Hello students, good morning to all of you. And today our topic is non-conventional sources of energy. यानी आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में गैर परंपरागत, ठीक है, ऊर्जा का स्रोत, ओके, या ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत भी बोल सकते हैं, ओके। तो मोस्टली हम लोग ये सब चीज़ें EVS में पढ़े हैं, एनवायरमेंटल एजुकेशन में हम लोग इस चीज़ को पढ़े हैं, ठीक है, कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होता है, कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होता है, उसमें फिर आता है आपका रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होता है, क्यों नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की अभी ज़रूरत है एट प्रेजेंट, ओके। तो टेक्निकली कैसे, जो ऐसा आपको लगेगा कि ये आपका EVS का चैप्टर है, बट टेक्निकली ये कैसा जुड़ा है, मतलब टेक्नोलॉजी के साथ कैसे जुड़ा है, ठीक है। बिकॉज नॉन कन्वेंशनल जो सोर्स है वो टेक्निकल यानी कि टेक्नोलॉजी के साथ ही जुड़ा है, रिलेटेड है। तो ये चैप्टर हम लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम लोग, जैसे मैं स्टार्टिंग में ही बताई कि क्यों ज़रूरत है जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की एट प्रेजेंट, ठीक है। फिर क्या क्या होता है उसमें, क्या क्या आता है, जैसे आपका सोलर सिस्टम, बायोगैस, ओके, टाइड एंड वेव सोर्सेज, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग विंड एनर्जी, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। One of the major problems in the technological uplift of any country is the energy crisis, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया कि वर्तमान में जो एनी कंट्री, चाहे वो प्रोग्रेसिव हो, नॉन प्रोग्रेसिव, जैसे भी हो, जो मतलब हर एक देश में, ठीक है, सबसे बड़ा यानी कि जो उन्नति की मतलब वहाँ पर उन्नति क्यों नहीं हो रहा है, या उन्नति की सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम वो क्या है, मेजर प्रॉब्लम इन द टेक्नोलॉजिकल अपडेट ऑफ एनी कंट्री इज़ द एनर्जी क्राइसिस। क्या है? ऊर्जा, है ना, उसका क्राइसिस, उसका अभाव, उसकी कमी, है ना। जैसे हम लोग अपने देश में देखते हैं, हम लोग के देश में कोयला बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है, बट जो खनिज तेल है वो बहुत कम मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो पेट्रोल डीजल वो बाहर से हम लोगों को लेना पड़ता है, तो इसीलिए इसका प्राइस भी ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया कि तो ये सब का जो प्रोग्रेसिव कंट्री, मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, जो इंडस्ट्री वगैरह चलता है, वो सब के लिए हम लोग को कहीं ना कहीं कन्वेंशनल जो सोर्स है, यानी कोयला, खनिज तेल, ये सब चीज़ें जो धातु के है, जो पारंपरिक रूप से हम लोग को मिलते आ रहा है नेचुरली, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी यानी कि उन्नति का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम क्या है, एनर्जी क्राइसिस। द ट्रेडिशनल सोर्सेज आर ऑन द ब्रिंक ऑफ बीइंग एग्जॉस्टेड। बोला गया ट्रेडिशनल सोर्सेज, जैसे मैं अभी बोली, कोयला वगैरह, खनिज तेल, ये सब जो सोर्सेज है, ऊर्जा है, वो क्या है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऑफ बीइंग एग्जॉस्टेड, मतलब धीरे धीरे इसका और इस संकट में मतलब कि कंडीशन में हम लोग आ रहे हैं, यानी कि ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, ओके। Therefore, alternative sources have to be looked for, in particular the inexhaustible reservoir of energy that is under the surface of the earth and the solar energy। तो इस रूप से देखा जाए कि अगर ऐसे चलता रहा, जो ट्रेडिशनल सोर्सेस है, ठीक है, जो कन्वेंशनल सोर्सेस है, खनिज तेल, कोयला वगैरह, ये सब चीज़ें, अगर धीरे धीरे ये, इसका तो संकट में अवस्था है अभी, धीरे धीरे ये सब चीज़ें अगर ख़त्म हो जाएगा, तो सोचो कि हम लोग एट प्रेजेंट, हम लोग की जो जनरेशन है, या हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, फिर से हम लोगों को वही पुराने जो ज़माना है वहाँ पे फिर वापस जाना पड़ जाएगा, है ना। तो ऐसा तो हम लोग नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना है हम लोगों को, ऑल्टरनेटिव सोर्सेस, यानी अगर ये ख़त्म भी हो जाए, ठीक है,
तो इसके बदले हम लोग ऐसा कौन सा ऊर्जा है जो हम लोगों को अनंत काल मिलता रहेगा या मिल जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग काम पे लगा सकते हैं, ठीक है, और जहाँ से हम लोग को ऊर्जा मिलेगा, तो हैव टू बी लुक फॉर, तो उसको हम लोग को पहले सर्च करना है कि इसके बदले ऐसा कौन सा ऊर्जा है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं और जो क्या है इनएग्जिस्टेबल, यानी जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, कभी समाप्त नहीं होगा, ऑफ एनर्जी दैट इज़ अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो कहाँ पे मिलेगा हम लोगों को ये चीज़ें, जो अनंत काल मतलब हमको मिलता रहेगा, वो पृथ्वी में ही है, ठीक है, विंड, सी, समुंदर का पानी, ओके, देन आपका सोलर एनर्जी यानी कि जो सूर्य से हम लोगों को ऊर्जा मिलता है, ये सब चीज़ें, ओके। तो ये सब चीज़ें जो है जो अनंत काल से मतलब कि अगर दुनिया भी अगर ख़त्म हो जाएगा तब जाके ये सब चीज़ें नहीं मिलेगा, जब तक दुनिया है मतलब ये सब चीज़ें है रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया ये सब चीज़ों से ही हम लोगों को ऑल्टरनेटिव जो सोर्स है वो सोचना पड़ेगा, हम लोगों को खोजना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ द अप्रोप्रिएट काइंड ऑफ एनर्जी इज एडिक्वेट क्वांटिटी इन क्रूशियल टू डेवलपमेंट बोथ ऑफ द अचीविंग हायर प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू मैकेनाइजेशन, ठीक है। बोला गया कि जो पृथ्वी से अभी जो नेचुरल रूप से जो कभी समाप्त नहीं होगा, ठीक है, इस टाइप का जो ऊर्जा है वो क्या है एडिक्वेट जो पर्याप्त जो क्वांटिटी मतलब पर्याप्त रूप से है, ठीक है, और क्या है कि जो अवेलेबल है क्रूशियल मतलब मैं अभी वैसे बोली आप लोगों को ऊपर में ही कि जो पर्याप्त रूप में मतलब पर्याप्त कभी ख़त्म ना नहीं होगा ऐसा ऊर्जा, और क्या है बोथ फॉर अचीविंग हायर प्रोडक्टिविटी क्यों बोला गया, जो आजकल जो कोयला वगैरह या खनिज तेल वगैरह यूज़ करके जो प्रोडक्ट उत्पन्न होता है उससे हम लोगों को वायु प्रदूषण भी होता है ना, मतलब हम लोगों को चीज़ें तो मिल जाता है इंडस्ट्री से, बट क्या होता है कहीं ना कहीं उसमें प्रदूषण फैलता है। लेकिन इसमें क्या है आपको अचीविंग हायर प्रोडक्टिविटी यानी आपको जो चीज़ें वगैरह आप उत्पन्न करेंगे इसमें कोई आपका प्रदूषण नहीं होगा, कोई पोल्यूशन नहीं होगा, इसीलिए हायर प्रोडक्टिविटी बोला गया। एंड क्या है इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, हम लोग की जो लाइफस्टाइल है वो भी इम्प्रूव होगा, ठीक है, और उन्नत मतलब होगा हम लोग का थ्रू मैकेनाइजेशन, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया जो ट्रेडिशनल सोर्सेस जो है उसको यूज़ करके हम लोगों की जो क्या है चीज़ें उत्पन्न जो होता है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं हम लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो धीरे धीरे ख़राब होता जा रहा है, यानी कि पोल्यूशन की वजह से हम लोग बीमारी से जूझ रहे हैं। बट ये जो आपको मिलेगा एनर्जी जो सोर्स मिलेगा, इससे क्या होगा बहुत ही हम लोग एक हायर क्वालिटी मतलब इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक बहुत ही अच्छा जीवन मिलेंगे, क्योंकि हम लोग इसमें कोई पोल्यूशन नहीं है और ये हम लोग को अनंत भर यानी कि ज़िंदगी भर हम लोग को ये सोर्स जो है वो मिलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन व्हिच चेंज द कॉम्प्लेक्शन ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज वाज बेस्ड ऑन चीप फॉसिल फ्यूल सप्लाई। बोला गया कि जब शिल्प विप्लव हुआ था, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल जब क्रांति जिसको बोलते हैं या विप्लव ये सब हुआ था, धीरे धीरे जब इंडस्ट्री बनता रहा तो उस टाइम क्या हुआ था वेस्टर्न कंट्रीज वाज बेस्ड ऑन द चीप फॉसिल फ्यूल सप्लाई। तो जो बाहर की जो देश वगैरह है वो कौन सी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट थे, फॉसिल फ्यूल सप्लाई यानी कि जीवाश्म जो होता है, ठीक है, यानी वही कोयला वगैरह आ जाएगा, कोयला कोल खनिज तेल ये सब चीज़ें आ जाएगा। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया विथ scarcity of fossil fuel have all the more reason to seek for other energy sources with emphasis on renewable sources, ठीक है। बोला गया कि डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, ठीक है, लेकिन इंडिया जैसे देश जो अभी आगे बढ़ रहा है, ठीक है, जहाँ पे क्या है फॉसिल फ्यूल्स यानी कि ये सब जो जीवाश्म वगैरह है ये सब क्या है बहुत ही कमी है या अभाव है,
ठीक है। हैव ऑल द मोर रीज़न टू सीक फॉर अदर एनर्जी। तो क्या करना चाहिए हम लोगों को, दूसरा जो ऊर्जा है या स्रोत है उसको हम लोगों को खोजना चाहिए, ठीक है। ऊर्जा की जो स्रोत है उसको खोजना चाहिए विथ एम्फेसिस और रिन्यूएबल सोर्सेज, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे एम्फेसिस। और इसलिए हम लोग को किस चीज़ के ऊपर इम्पोर्टेंस देना चाहिए, रिन्यूएबल सोर्सेज यानी नवीकरण जो सोर्स है ऊर्जा है उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ऑल द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन कैटेगरीज, ठीक है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट क्या है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसको बोला जाता है नवीकरण ऊर्जा का स्रोत, ठीक है। और क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अनवीकरण, ठीक है, अनवीकरण ऊर्जा का स्रोत, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग। अब रिन्यूएबल सोर्सेज क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे मैं जहाँ पे मार्क कर दी हुई या टिक लगाई आप लोग यहाँ पे मार्क कर लेंगे। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। द सोर्सेज ऑफ एनर्जी व्हिच बीइंग रिप्लेनिश्ड continuously in nature and are inexhaustible are called renewable sources of energy, ठीक है। यानी कि बोला गया ऐसा ऊर्जा, ऐसा, ठीक है, ऐसा स्रोत, ठीक है, जो क्या है which are being replenished यानी जिसको हम लोग fill up again, जिसका हम लोग दोबारा उसका जो यानी कि जैसे देखो कोयला अगर एक बार हम लोग उसको उठा लेते हैं तो फिर दोबारा उस वहाँ पे फिल नहीं कर पाते, है ना। लेकिन नेचर क्या है, जैसे पेड़ पौधा, उसको हम लोग काट सकते हैं, काटने के बाद फिर दोबारा पेड़ वहाँ पे लगा सकते हैं, है ना। तो इस टाइप का, तो इसीलिए बोला गया रिप्लेनिश यानी कि जिसको हम लोग दोबारा उस जगह पे भरपाई कर सकते हैं कंटिन्यूसली इन नेचर, ठीक है, चाहे वो मतलब कि प्रकृति में, एंड आर इनएडजस्टेबल यानी ठीक है। तो और क्या है, जो कभी मतलब आपका ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, जी, जो कभी प्रकृति में कभी ख़त्म ही नहीं होगा या कभी मतलब जो हम लोग रेगुलर मिलता रहेगा, ठीक है। आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग बोलेंगे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसको मार्क करके रखेंगे। ये डेफिनेशन दो सेंटेंस में आप लोग लिख लेंगे। बिकॉज इफ वुड इज़ कट, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, जैसे कि मान के चलो वुड इज़ कट फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर हीटिंग पर्पस, मोर वुड विल ग्रो इन द फॉरेस्ट, ठीक है। अगर किसी भी उद्देश्य में किसी भी कार्य के लिए अगर फॉरेस्ट वनभूमि काट दिया जाता है या तो हीटिंग पर्पस यानी कि ताप उत्पन्न करने के लिए, तो उस जगह पे हम लोग वहाँ पे फिर पेड़ पौधे लगा सकते हैं। सो द लॉस ऑफ वुड बाई कटिंग इज़ एडिक्वेटली कंपेंसेटेड फॉर बाय नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग वुड का जो काट है उसको काटने के बाद भी हम लोग उसका क्षति जो है, जो क्षति हुआ है उसको हम लोग पूर्ति कर सकते हैं प्रकृति में, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया क्या क्या है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में। वुड आता है, ठीक है, काट, वाटरफॉल्स, ठीक है, वाटरफॉल झरना वगैरह जो भी है। फिर आपका जियो थर्मल पावर यानी कि भूतापीय शक्ति, ठीक है, जियो थर्मल पावर यहाँ पे आ सकता है कि व्हाट इज जियो थर्मल पावर। फिर क्या है, जनरेटेड बाय द हीट ऑफ द अर्थ, भूतापीय शक्ति जैसे मैं बोली पृथ्वी के नीचे की ताप। द सोलर एनर्जी, द विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ठीक है, टाइडल, प्लांट्स, वेजिटेबल रिफ्यूज़ यानी कि जो हम लोग जो खराब हो जाता है या बच जाता है पौध छिलका वगैरह ये सब चीज़ें, एंड गोबर गैस। द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आपको याद रखना है जो रिन्यूएबल है, नवीकरण है, उसको नॉन कन्वेंशनल गैर परंपरागत ऊर्जा का शक्ति बोला जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान से रखना है, आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं ये दो नाम के साथ। और जो नॉन कन्वेंशनल है वो है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो है वो है कन्वेंशनल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, दो सोर्सेज ऑफ द एनर्जी व्हिच हैव एक्यूमुलेटेड, ठीक है,
बोला गया कि जो ऊर्जा जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊर्जा की स्रोत जिसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं इन नेचर ओवर ए वेरी लॉन्ग स्पान ऑफ टाइम, बहुत समय के लिए, एंड कैन नॉट बी क्विकली रिप्लेनिस्ड, ठीक है, और फिर दोबारा उसको फिल करने की या क्षति जो है वो पूर्ति करने की ज़रूरत भी नहीं है पड़ेगा, आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। Those sources of the energy which have accumulated in nature, ठीक है। अच्छा, उसका फिर वही, अच्छा इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि इसका डेफिनेशन और कन्वेंशनल जो सोर्स है वो नॉन कन्वेंशनल एंड रीन्यूएबल, उसका डेफिनेशन लगभग सेम ही है। इसमें यहाँ पे फिर दोबारा दिया हुआ है कि जो ऐसा स्रोत का ऊर्जा है ना, ऊर्जा का स्रोत जो क्या है, कभी आपका मतलब कभी भी हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं और कभी ख़त्म नहीं होगा, और क्या है, कैन नॉट बी क्विकली रिप्लेनिश, जिसको हम लोग दोबारा तुरंत उसको जो क्षति होता है या अभाव, मतलब जो हम लोग यूज़ कर लेते हैं उसको दोबारा पूर्ति करने की ज़रूरत भी नहीं है, आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कोल विच एक्यूमुलेटेड इन द इंटीरियर, अच्छा यहाँ पे सॉरी, ये आपका रिन्यूएबल हो गया था, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। देखो एक बार ध्यान से इसको देख लो, सॉरी, दो सोर्सेज ऑफ द एनर्जी विच हैव एक्यूमुलेटेड इन नेचर, बोला गया कि ऐसा ऊर्जा का स्रोत जो क्या है, एक्यूमुलेटेड इन नेचर, जो प्रकृति में स्टोर रहता है, ठीक है, मतलब पहले से ही ये क्या है, नेचुरली ये स्टोर है, संचित है, ठीक है, ओवर ए वेरी लॉन्ग स्पान ऑफ टाइम, बहुत टाइम से, एंड कैन नॉट बी क्विकली रिप्लेनिश्ड, और जिसको हम लोग दोबारा उसके क्षतिपूरण नहीं कर सकते, ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे देखी नहीं थी, आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसको बोला जाता है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ओके, अनवीकरण ऊर्जा का स्रोत। फॉर एग्जाम्पल कोल which accumulated in the interior of the earth over a long period of time, and if gets exhausted it cannot be produced quickly in nature, ठीक है, बोला गया कि एग्जांपल दिया है कोल जैसे, है ना, कोयला जो वो बहुत टाइम से पृथ्वी के अंदर क्या था, स्टोर था, इफ गेट्स एग्जॉस्टेड, अगर ये आपका धीरे धीरे ख़त्म होता है, ये कैन नॉट बी प्रोड्यूस क्विकली इन नेचर, तो ये जल्दी से प्रकृति में तुरंत इसका उत्पन्न वो नहीं होता है, नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, या नहीं होता है। द इम्पॉर्टेंट नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर, ठीक है, इसका एग्जांपल दिया है कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ठीक है, एंड यूरेनियम फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सोर्स। याद रखना है, जो नॉन रिन्यूएबल है वो कन्वेंशनल है, जो नॉन कन्वेंशनल है वो रिन्यूएबल है, ठीक है। तो हाँ, और थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग सोलर एनर्जी पढ़ेंगे। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, तो हम लोग यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल का नहीं पढ़ेंगे, ओनली रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो क्या क्या है, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन आता है, गिव द एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऑल्सो non-conventional sources of energy are solar energy, biomass, biogas, wind energy, tidal and wave energy, geothermal energy। तो नेक्स्ट डे हम लोग जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही, ओके। और हाँ, आप लोगों का अच्छा क्वेश्चन असाइनमेंट है, व्हाई शुड वी लुक फॉर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, what has changed the complexion of western countries, what are renewable sources of energy, what are non-renewable sources of energy, what are the direct utilization method, ठीक है। अब सोलर एनर्जी का अभी तक नहीं हुआ, तो यहीं हम लोग डी तक ही पढ़ेंगे, ओके। और टुडेज़ वीडियो, थैंक यू।